अब लगता है आवाज और जुबान, चेहरा और जुबान एक हो गई। दाढ़ी छोड़ने की बात करने लगे हैं, मतलब जरा सा जो पर्दा पहले रखते थे हटा दिया है साहब। नहीं, इखलाक को मारा गया, कासिम को मारा गया, रकबर को मारा गया, जुनैद को मारा गया। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बीजेपी और अंधभक्त को मुसलमान से दिक्कत तो थी, लेकिन आज की वीडियो में देखिए गोदी मीडिया को भी मुसलमान से दिक्कत है, मुसलमान के रहने से दिक्कत है, मुसलमान की टोपी से दिक्कत है, मुसलमान के दाढ़ी से दिक्कत है। और इस गोदी मीडिया की एक एंकर है जिनका नाम है अंजना ओम कच्छप, कुछ नाम है, अंजना ही कुछ करके नाम है गाइस, मुझे इसका नाम पूरा नहीं पता क्योंकि मैं न्यूज़ इतना देखता नहीं। और ये इंटरव्यू ली थी ओवैसी साहब का, ओवैसी जी का इंटरव्यू ली और उनसे ये कहा कि तुम दाढ़ी कटवाओगे, तुम दाढ़ी छोड़ोगे, ऐसा कुछ बात थे गाइस। वीडियो में पूरा देखेंगे गाइस। सोचो गाइस, बीजेपी तो थी अंधभक्त और कट्टर अंधभक्त तो थे ही थे, लेकिन अब गोदी मीडिया को भी मुसलमानों से दिक्कत हो गई, मुसलमानों को रहने से दिक्कत हो गई। और हमारे ओवैसी सर कहाँ कम है, वो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो गाइस बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। अकबरुद्दीन ओवैसी जी, आजकल आपकी जुबान में और आपके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की जुबान में कोई फर्क नहीं दिखता है। एक वक्त था जब आप चेहरा थे AIMIM की और वो जुबान थी। अब लगता है आवाज और जुबान, चेहरा और जुबान एक हो गई 2019 की वजह से। नहीं, जबान वही है, पुरानी जबान है, मेरी सोच भी वही है। आपका सच में लगता मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मजहब की खुलकर बात करते करते अब आप परिवर्तन की भी, धर्म परिवर्तन की बात करने लगे हैं, दाढ़ी छोड़ने की बात करने लगे हैं, मतलब जरा सा जो पर्दा पहले रखते थे हटा दिया है साहब। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो स्पीच जो है ना, आप उसको समझे नहीं। ये बताइए कि उर्दू में किरदार किसको कहते हैं, कैरेक्टर, सच्चाई किसको कहते हैं, ट्रुथ। मैंने कहा कि हम अपने किरदार से और सच्चाई से आपको दावत देंगे। अब इसमें फोर्सबली कहाँ है? तो अफसोस ये है कि वो जो न्यूज़ एजेंसी ने जो तर्जुमा किया, उन्होंने इस अल्फाज को खा लिए। वो स्पीच आज भी है मेरी, मैंने बाद में उसको रीट्वीट किया, उस पर हमारे लोग बताया कि भाई इसमें लफ्ज़ किरदार और लफ्ज़ सच्चाई का इस्तेमाल है। अब अगर उसको वो खा लेंगे और आप लोग नहीं देखेंगे तो मैं क्या? ऐसे भाषण क्यों देते हैं सर जिस पर सफाई देना पड़े? आजकल आप भाषण नहीं भड़काते हैं। ना, कहाँ भड़काते हैं? मेरा काम भड़काना नहीं है, मेरा काम एक सोच देना है और भाषण देना ज़रूरी है क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा राइट है और मैं बोलूँगा। अब इसको तोड़ मोड़ के, या फिर अगर आप उर्दू नहीं समझ रहे हैं तो इसका जिम्मेदार मैं कैसे? क्या ये सवाल इसमें शामिल है? मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप महत्वाकांक्षी बहुत होते चले जा रहे हैं राजनीति में। दूसरा आरोप आप कहते हैं, आपके अंदाज में बोलूं अगर आपकी इजाजत हो, हम दाढ़ी और छोड़ेंगे, वो काटेंगे तो हम इसको और छोड़ेंगे। बिल्कुल। ये भड़काना नहीं है तो क्या उनको भी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे? बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? आप कहते थे कि मोहन भागवत अगर चूल्हा दिखाएंगे तो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। अब आप भी वही करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक इंसान को ज़बरदस्ती पकड़ कर लेकर जाकर उसकी दाढ़ी काट देना और उसको बोलना कि तू पाकिस्तानी है, ये कौन सी बात है बताइए? दाढ़ी छोड़ना तो मेरा एक फंडामेंटल राइट है। और अगर ये लोग ये हरकत क्यों कर रहे हैं कि डर पैदा किया जाए मुसलमानों में, डर पैदा किया जाए कि तुम अपनी इस्लाम की जो, मुसलमानों की जो तुम्हारी शनाख्त है, जो संविधान हमको देता है, वो भूल जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि मुझे कोई मेरी दाढ़ी को काटेगा मैं फिर छोड़ूंगा। उसी डर को आप एनकैश करके अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं। हरगिज़ नहीं, मैं तो डर दूर कर रहा हूँ। कैसे? ये कहे कर उन लोगों को, और जो लोग दूसरों को भी दाढ़ी छुड़वाओ। देखिए क्या मोटी दाढ़ी नहीं है मोदी के पास, क्या करेंगे उसको? निकाल देंगे क्या? लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि हम उनको भी दाढ़ी छुड़वाएंगे। किसको छुड़वाएंगे? मैंने ये कहा कि जो लोग हमारी दाढ़ी इसलिए काट रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम दाढ़ी छोड़ेंगे, गर्दन काटेंगे भी तो इस्लाम पे रहेंगे और हमारे किरदार से और सच्चाई से। उनको कौन है सर? वो यही संघ परिवार के लोग। मतलब आप दूसरे धर्म के लोगों को ये दाढ़ी नहीं, छुड़वाएंगे? देखिए हिंदुत्वा में और हिंदू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, मैं हिंदुत्वा के लोगों से कह रहा हूँ कि हम अपनी सच्चाई से और हमारे किरदार से। कैसे पहचान होगी? बिल्कुल होगी। अगर ये लोग भड़क गए, आपकी बातों में आ गए, कल को किसी के जो आपके भाषण वहाँ करते हैं। अरे सर अपना अंदाज तो देखिए, भाषण देते हैं मैडम, देखिए वो वैसी जी बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल होते हैं जनता में। देखिए इखलाक को मारा गया, कासिम को मारा गया, रकबर को मारा गया, जुनैद को मारा गया, मोहसिन को मारा गया, पेलू खान को मारा गया। कौन सा रिएक्शन हुआ? में कहा कि सेक्युलरिज्म आपको एक गाली समझ में आती है।
जो भारत के संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, जिसके बलबूते 17 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं, वो आपको गाली लगने लगी है? क्या वजह है? इसलिए कि जो संविधान में लिखा हुआ है हम उसकी मतलब को, उसकी रूह को समझे ही नहीं है। और सेकुलरिज्म का मतलब ये बना के रखिए कि मुसलमान जो है सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टी की गुलामी करे। सेकुलरिज्म का मतलब ये तो नहीं है ना मैडम कि हिंदुस्तान की लोकसभा में जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें से 4% मुसलमान जीत के आए। सेकुलरिज्म का हरगिज मतलब तो ये गलती तो इन सेकुलर पार्टीज की है, दूसरे पार्टीज की है। सेकुलरिज्म का मतलब तो ये नहीं है कि बीजेपी एक मुसलमान को टिकट ना दे गुजरात में, कर्नाटक में, यूपी में। सेकुलरिज्म का हरगिज मतलब तो ये नहीं है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट मंदिरों को जाए और मस्जिद को ना जाए। सेकुलरिज्म का मतलब तो ये नहीं है कि आप आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर जो मुसलमानों को सांप कहता है उस आदमी को आप बाजू लाकर अपने इफ्तार दावत में बिठा लेते हैं। मेरा मकसद सेकुलरिज्म को हमको इस्तेमाल किया गया। अगर आज सच्चर कमेटी अगर जो सच कह रही है तो झूठी है क्या? वो सेकुलरिज्म की वजह से। मोदी से बड़े दुश्मन राहुल हो गए हैं क्या आजकल? दोनों इतने बराबर हो चुके हैं क्योंकि दोनों भी हिंदुत्व आप आ चुके हैं। आजकल मजाक बड़ा उड़ाते हैं आप राहुल गांधी का। क्यों? अरे भाई मैं मजाक क्या उड़ाता हूँ उनका? आपने कहा कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में जाके गले मिल जाते हैं तो मैं क्या करूँ? क्या होगा अगर ऐसी नौबत आएगी कि कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियां मिलकर 2019 में सरकार बनाने की नौबत में आ जाए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार कर लिया जाए? मैं आपको सुनाता हूँ। मैं जब निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में पढ़ता था तो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चरर थे। हम ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, वो कैंटीन पे ज़िंदगी गुजारते थे हमारी। वो एक दिन पकड़ कर लेकर गए हमको, लेक्चर में बिठाए और बिठाकर मुझसे पूछे बोलो इंडियन डेमोक्रेसी क्या है? मैंने सर आप रहने के बाद हम क्या बोले? बड़े खुश हुए वो। उन्होंने मुझसे कहा कि सुनो इंडियन डेमोक्रेसी ये होती है, इंडियन डेमोक्रेसी स्वयंवरा की तरह है। कभी कभी वो जाकर किसी के बेकार आदमी गले में फूल का हार डाल देती है, तो वो इंडियन डेमोक्रेसी है। बेकार आदमी है राहुल गांधी? मैं बेकार नहीं कह रहा हूँ, इंडियन डेमोक्रेसी हो सकता है, आवाम का फैसला हो, कोई बन जाए। आपको लगता है विपक्ष को रिप्लेस कर देंगे, राहुल गांधी को हटा देंगे, मोदी वर्सेस ओवैसी एक दिन लड़ाई हो जाएगी? मैडम मैं किसी को रिप्लेस करने नहीं आया हूँ। मेरी लड़ाई पूरी संविधान के फंडामेंटल राइट्स की है, मेरी लड़ाई इंसाफ की है और मैं वो चाह रहा हूँ मुझे मिले। तो गाइस इस मीडिया वाले को, जितने भी गोदी मीडिया वाले हैं, इनका पता है क्या है कि ये लोगों ने बना रखा है। 3-4 ये अपने खुद बैठ जाएंगे और किसी एक को, ज़्यादातर तो आप देखोगे ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो सच्चाई बोलते हैं और उन्हें सच्चाई बोलने नहीं देते। वो कुछ एक बात कहते हैं, ये 3 बात कहते हैं, ये 3 लोग 3 बात कह देते हैं, तो ऐसे 9 बात हो गई। अब उनकी जवाब दे या उनका जवाब दे, तो इनमें फंस जाते हैं। लेकिन ओवैसी सर इनमें माहिर है, वो सबको जवाब देते हैं, मुँह तोड़ जवाब देते हैं, जैसे इनको जवाब दिया। तो गाइस आज कुछ नहीं हो रहा है। एक तो गाइस बीजेपी तो थी अंधभक्त तो थे मुसलमान को टारगेट कर रखे थे। मुसलमान के हर एक चीज़ पर उनको दिक्कत थी, नमाज़ पढ़ने में दिक्कत थी, उनकी मस्जिदों पे दिक्कत थी, उनकी टोपियों पे दिक्कत थी, उनके कलर जो हम कलर मानते गाइस उनको कलर पे भी दिक्कत थी। और गाइस अब तो गोदी मीडिया को भी दिक्कत होने लग गई। तो गाइस क्या होगा इस भारत देश का? कितना अंधभक्त फैलेगा गाइस, कितना अंधभक्त फैलेगा। और ये जितने मीडिया है ना गाइस, आज तक एबीपी न्यूज़ जितने भी सब बिके हुए हैं, सब बीजेपी से बिके हुए हैं। गाइस मैं तो यही कहूँगा आप ये न्यूज़ जो है ना, बड़ी बड़ी न्यूज़ देखना छोड़ दो। रवीश कुमार थे, वो सच्चाई कहते थे, उनको हटा दिया गया। BBC न्यूज़ थी, पूरे वर्ल्ड में थी, उसको भारत में बैन कर दिया गया। तो सच्चाई को कोई देखना नहीं चाहता, दिखाने नहीं चाहते। भारत में कोई सच्चाई को दिखाना ही नहीं चाहता। ये बीजेपी वाले तो खासकर नहीं दिखाना चाहते। और अगर गोदी मीडिया तो वो तो हाई वैसे, वो तो बिल्कुल ही नहीं दिखाना चाहते। बस वो मोदी 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 करती है। ये कभी अपने न्यूज़ पे डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, कभी किसी अच्छे इंजीनियर को नहीं बुलाएंगे। ये बस बुलाएंगे तो बीजेपी किसी एक मुसलमान के पक्ष से पकड़ लेंगे, किसी एक क्रिश्चियन के पक्ष से पकड़ लेंगे, किसी एक सरदार के पक्ष से पकड़ लेंगे। बस वहीं बहस चलती रहती है, बहस चलती है। इससे हमारे माइंडों पे क्या असर पड़ेगा और जो आने वाली जनसंख्या है उन पर क्या असर पड़ेगा? यही पड़ेगा कि भाई वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ये है, वो है, उसको मारो, उसको काटो। तो गाइस मैं तो यही कहूँगा हमेशा की तरह अपना और अपनी फैमिली का और अपने आस पड़ोस में जितने लोग हैं सबसे भाईचारा बना के रखें, प्यार मोहब्बत रखें। गाइस इस प्यार मोहब्बत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। प्यार मोहब्बत रखिए। तो गाइस आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी एक नई वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखना हो याद। तो बाय बाय।